Uy. अभी मैं दरगाह हज़रत बल में हूँ और व्लॉग का स्टार्ट अभी हो रहा है। मैं सुबह व्लॉग का स्टार्ट करता लेकिन हमें श्रीनगर आने का प्लान अचानक से बना और पापा भी साथ में थे तो मैं व्लॉग नहीं कर पाया। मैं करता लेकिन ड्राइव भी कर रहा था। अब हम हज़रत बल पहुँचे। हमने सोचा हम यहीं पे नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आके ये वाला गेट जो यहाँ से जाता मेन एंट्रेंस ये भी बंद है। वहाँ पे फोर्सेस बहुत ज़्यादा लगी हुई है और वो वाली एंट्रेंस वहाँ पे भी बंद है। मतलब गाड़ियाँ वहाँ तो नहीं जा सकती है। पता नहीं पैदल छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते। अब वहाँ पे देखने जाते देखते क्या होगा। और तो ब्लॉग का स्टार्ट मैं कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और सबका सही से जा रहा होगा। तो अगर नमाज़ पढ़ने दी तो हम यहीं पे नमाज़ पढ़ेंगे, अगर नहीं तो सीधे हम घर जाएंगे। तो आप लोगों से ये गुजारिश की जाती है कि आप चैनल पे नए अगर चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना है और बेल आइकन को ज़ोर से दबाना है ताकि जो हर एक नोटिफिकेशन है मेरी चैनल की वो आपको मिल जाए। तो हम ब्लॉग को स्टार्ट कर देते। बंदा केले बेच रहा था तो उसे बोल रहा है, ये बोल रहा है 7 किलो। मैंने बोला भाई केले डजन में दर्जन में दी जाती है, मतलब ये कब पैर मैंने 7 किलो से क्या पूछो। बंदा अब शर्म आ गया। इसे बोला भाई मैंने ही गलत से सुना है। चलो अभी हम वेट कर रहे हैं भाई। नमाज पढ़नी थी, बड़े शौक से हम आए थे यहाँ पर नमाज पढ़ने, लेकिन यहाँ पर नहीं दी पढ़ने। अब देखते हैं अगर हम कहीं पहुँच पाए तो नमाज पढ़ लेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। जहाँ पे हमें नमाज़ पढ़नी थी दरगाह हज़रत बल में, वहाँ पे नमाज़ पढ़ने नहीं दी। वहाँ पे पता नहीं क्या रेस्ट्रिक्शंस है। तो हम गांधरबल पहुँचे तो फिर जाके हमने नमाज़ अदा की। अभी मेरे साथ कहाँ गई तो उसी पीछे बैठा है गर्मी की वजह से। और अभी हम वेट कर रहे हैं पापा का, क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको टाइम ही लगता है नमाज में। हमने पढ़ी, हम आए गाड़ी में, तो अब हम सीधे घर की ओर रवाना हो गए। लेकिन गर्मी क्या है, मतलब हद है भाई, हद होती है गर्मी की भी और शराफत की भी हद होती है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ से एक बंदा गुजर रहा था, ये ऐसे देख रहा था। बंदा क्या पागल हुआ है, खुद से बातें कर रहा है। चलो मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बोला था, जब भी हम कश्मीर में कैमरा या ट्राइपॉड लेके घूमते हैं ना तो लोग बहुत ज़्यादा इंसान को घूरते हैं। पता नहीं क्या कर रहा है यार, क्यों कर रहा है, कौन बंदा है, कोई जासूस मत है। अभी ये देख रहा था मुझे, तो ये क्या कर रहा है यार, हद होती है भाई। वीडियो बना रहा हूँ, कोई क्राइम नहीं कर रहा। चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं तो फिर आप लोगों के साथ बात होगी। इस जहाँ का अलग ही दस्तूर है भाई। जो गरीब है ना वो गरीब होते जा रहा है और जो अमीर है ना वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहा है। अभी मैं यहाँ से जूस लेके आता हूँ, प्यास बहुत ज़्यादा लगी। सो फाइनली हमने माजा दर्जन स्लाइस दर्जन लाया। अब 1 दर्जन मैं पीऊँगा और 1 दर्जन तौसीफ पीने वाला है। मतलब ये जोक एपिक बोला तौसीफ ने, दर्जन वाला, मतलब ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। ये कुछ नज़ारे हैं हमारे कंगन मार्केट के। मुझे बाल बनाने थे लेकिन गाड़ी कहीं पे पार्क करने देते नहीं है। मैं यहाँ निकालता हूँ तो पुलिस के आदमी आ जाते, गाड़ी निकालो। मैं वहाँ आगे जाता हूँ तो पुलिस के आदमी आते, गाड़ी निकालो। मेरा कहाँ रहूँ यार, बाल बनाने थे यार मुझे, तो कहाँ रुको, सर पे ले जाऊँ मैं गाड़ी यार। क्या यार इतनी रिस्ट्रिक्शन है आजकल, पता नहीं क्या मसला है। श्रीनगर में भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन है और कंगन में भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। हम रखते थे यहाँ पे गाड़ी पार्क करके ऊपर साइड में, लेकिन वहाँ पे रखने ही नहीं देते आज। पता नहीं क्या मसला है। अब मैं इन बालों का क्या करूँ, क्या करूँ मैं, हद है यार शराफत की। हमारे तौसीफ साहब एटीएम पे गए थे लेकिन वहाँ से ये आलू मंच लेके आए, चिप्स लेके आए। अरे इनको क्या बोलते हैं उर्दू में, क्या बोलते हैं, मैं इनको बोलता हूँ आलू मंच। ये बोलते हैं ना कश्मीरी में चिप्स, कुछ भी यार।
वही लेके आया। अब हम उनको खाते हैं, उसके बाद अगर यहाँ पे मुझे गाड़ी रखने दी तो मैं इन बालों को कुछ करूँगा, अगर नहीं रखने दी ना तो फिर मैं ऐसे ही रखूँगा। फिर जब मुझे यहाँ पे गाड़ी रखने देंगे तब मैं कटाई करूँगा, तब तक मैं कटाई नहीं करूँगा। यार हद है यार, यहाँ से निकालते यहाँ से धक्का, वहाँ से धक्का, क्या करे यार, बंदा परेशान हो जाता है। अगर मैं गाड़ी यहीं पे रखूँ ना तो इसका जो है ना पंक्चर किया जाएगा। अच्छा हवा किट पत क्या करूँ, 55 दिन गाड़ी खाखरी हो तो दाम टायर वाले तक ले जानी पड़ती है उसको, घसीट के गाड़ी को, फिर उसके बाद इसका पंक्चर ठीक कराना पड़ता है। मतलब सनबालाई। तो घर पहुंच के मेरा प्लान हुआ कि मैं कटाई करने जाऊं। यहीं पे एक बार्बर शॉप है नीचे स्टॉप पे, वो भी अच्छी कटिंग कर लेता है। एक बार मैंने की है जब आर्टिकल था, और उसके बाद जब कोविड था मैंने वहाँ पे कटिंग करी है। आज भी उसके पास कटिंग करेंगे। सिंपली सैलून है उसका, वो 4 स्टार 5 स्टार सैलून नहीं है, फिर भी हम वहीं पे ट्राई करेंगे यार। बाल बहुत ज़्यादा लंबे हुए हैं और दाढ़ी भी लंबी हुई है। अभी सीधे चलते हैं हम वहीं, और मेरे साथ है मिस्टर तौसीफ। तो अभी हम 1 दर्जन कटाई कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। इस साल गर्मी की वजह से पानी ज़्यादा आना था, लेकिन पानी कम हुआ है नदी में। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना पानी कम हुआ है। देखो ये जो नाला सिंध है ना, ये पूरा सूख चुका है। पता नहीं क्या किसकी नज़र लग गई इसको, शायद हमारी नज़र लग गई, क्योंकि पहले दिनों अगस्त के पहले दिनों बहुत ज़्यादा पानी होता था, लेकिन आज तो पूरा सूख चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बंदे कहाँ गए, वो वहाँ पे नहा रहे हैं। मैं भी नहाने जाता, लेकिन परसों 1-2 बार हमने नहाया, मैंने और तौसीफ ने, उसके बाद तो हमें बहुत सारे इंजेक्शन करवाने पड़े। तो अब हमें इंजेक्शन नहीं करवाने हैं और ना ही हमें नहाना है हमें सिंपली कटिंग करके वापस आ जाना है। फूटी किस्मत हमारी, जिस बार्बर शॉप पे हमें जाना था वो अनफॉर्चुनेटली बंद है। पता नहीं आज ही बंद हुआ या पहले से ही बंद था, या मेरा नाम सुन के बंद हो गया, क्योंकि किस्मत बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है आजकल। मुझे लगता है शायद उसने सुना कि यहाँ पे आदिल भाई आने वाले, तो वो चला गया वहाँ से। हमारी किस्मत ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं भाई, हमारी किस्मत को क्या हुआ भाई। तो सिर्फ चला आजा भाई। आजा हमारे एसएसबी के टॉपर। आज हमारे एसएसबी के टॉपर यहाँ पे आए हुए हैं। आप ये बता सकते हैं मुझे, आपने ये टॉप किस एंगल से किया, मतलब क्यों किया? एसएसबी में आपने टॉप किया है। अच्छा जॉब कर बल्कि जगह सिलेक्शन। ये ठहरे हमारे बहुत बड़े बिजनेसमैन, अभी भी इनका डिस्कशन हो रहा है, 650 पे डिस्कशन हो रहा है। फाइनली मेरी कटाई नहीं हो पाई, ना यहाँ पे नाई था, ना नाई की दुकान थी, और नाई के पास सामान भी नहीं था। मतलब मेरी वजह से सारा कुछ बंद हो चुका है, और मेरी वजह से शायद इसका जो पानी है ना ये भी चला जाएगा। छनमान मैन किस्मत कैसे कॉलन आप, वही मेरे साथ होने वाला है शायद, आई थिंक सो। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, ये किस्मत में होता है। अब शायद मेरे बालों को किसी और दिन हलाल होना पड़ेगा, आई मीन काटना पड़ेगा किसी और दिन। ज़रा एक बार ट्राई करो, नहीं आएगी भाई। इस साइड करो, इस साइड वर्टिकली हॉरिजेंटली। और तौसीफ ने दौड़ना शुरू किया और यहाँ पे पत्थर मारा।
ओह गुड थ्रो, यू कैन डू इट ब्रो, यू कैन डू इट। ज़रा मैं ट्राई करूँगा, मेरा वीडियो उठा भाई। क्या भाई मैं यहाँ गरीबी पे ज्ञान बांट रहा था, लेकिन इस बंदे ने बोला जो गरीब होगा उसको किसने बोला शादी करने को। यही बात है ना, अगर मैं गरीब हूँ तो मुझे खाना भी नहीं खाना है। मैं ये बोल रहा था कि एक गरीब अपने बच्चों का कैसे फिर वो अफोर्ड कर सकता है, जूते कपड़े। मतलब वो बच्चा किसी और को देखता है, उसने नए जूते लाए हैं तो वो अपने पापा मम्मा को तंग करता है, मुझे भी चाहिए। वही मैं इसको समझा रहा था, ये बोल रहा था इसके बोल खानदर कर लूँगा। हद है यार, तू भी शादी नहीं करना, ठीक है? बोल रहा मैं भी नहीं करूँगा। अब ये बात नोट करके रखना, जब इसकी शादी होगी ना तब इसको याद दिलाना, तूने तो वर्ड दिया था मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन करनी पड़ेगी भाई, ये सुन्नत है। टाइम के बाद अपने इस खेत खलियान पे आया, आपको भी दिखाता हूँ अपना खेत। ये मैंने लगाया ये सारा कुछ, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी लगाया करो। बाय द वे ये जो आप खेत देख रहे हो यहाँ से, ये हमारा है, ये हमारा है, ये भी हमारा है, और बाकी जो हमारा खेत है ना वो हमने इस पे दिया है, मतलब हाफ मतलब जब वो तैयार होगा वो हाफ हमें देंगे और हाफ खुद को ले जाएंगे। चलो बाय द वे जो आप ये वाली सड़क देख रहे हो ना, ये वाली, ये अपने इन शुभ हाथों से मैंने बनाई है। मतलब बता देना यार कैसी सड़क है। मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, फिर मुझे बताना कैसी सड़क मैंने बनाई है। मतलब मैं भी यार एक मज़दूर हूँ। इस दीवार को भी अपने हाथ से मैंने बनाया है, ये सड़क मैंने अपने हाथों से बनाई है, और ये ठहरा हमारी मेहनत का फल, और ये भी ठहरा हमारी मेहनत का फल। इसको परसों ले जाना है वहाँ पे। एक बार मैंने इसका भी व्लॉग बनाया था, जब इसको राइस निकालते हैं ना, ये मेहनत का फल है भाई। क्या हाल है, ठीक हो, अच्छे से हो? नहीं, इसको डाला है, घर वालों ने इसको डाला है। ये रे भाई, उई भाई क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? लास्ट टाइम भी तूने मुझे काटा, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा खून आया यार। इस बंदे को मैं अब अंदर लेके जाता हूँ अपने रूम में, वहाँ पे मैं इसको खुला छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए, बहुत थक चुका है बेचारा। चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई, आजा, कम 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 कम। आजाद उम्मीदवार, उड़ने दे इन परिंदों को। गालिब भाई देखो ये मुझे कैसे काटता है, कैमरा यहाँ दिखा दो इनको, ये मुझे कैसे काटता है। आजा। काटो इनको, काटो। ये है हमारे मिट्टू साहब, इनको हेलो करो, हेलो कर भाई, हेलो करो, बोलो आप सब ठीक हो, ठीक हो। आप लोगों से बात नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत शर्म आता है, मुझसे बात करेगा। अब इसको हम खुला छोड़ देते, बहुत थक चुका है बेचारा। यार मैंने इसको खुला छोड़ दिया, लेकिन देखो ये कहां पे बैठा। अरे भाई खुजा क्यों रहा है? नीचे उतरो, उतरो नीचे, उतरो नीचे, उतरो नीचे, मिठू चल भाई उधर नीचे, आजा उधर नीचे। अरे भाई इसको उतारो, इसको कोई उतारो, मेरा लगा हुआ है और मैं मोबाइल में देख रहा हूँ कहाँ पे है ये बंदा। अभी ये सारा रूम बिखरा हुआ है, एक्चुअली इस सब की सेटिंग करनी थी। ये जो यहाँ से है ना, इसकी सेटिंग करानी थी हमें, ये जो है तो, और क्या कराना था, और हाँ ये मसला है, फिटर को बुलाना था, फिटर कल आया था, अब वो कल इसका काम कर देगा, फिर हम अपने रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी तो सारा बिखरा हुआ है यहाँ से, देख सकते हैं। वीडियो की एंडिंग कर रहा था, लेकिन ये बंदा आया, ये वाला बंदा, ये आया, ये और मेरे सर पे बैठा, अब उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है बेचारा।
लेकिन इसको क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है। मतलब जब मैं तन्हा होता हूँ, अकेला होता हूँ, तब ये मेरे साथ होता है। तो हम आज की वीडियो को अब यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आपको किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर इसे जाना है। बाकी हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह। बाय मिठू, बाय गो, बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बोलो। जा जा बेवफा, जा 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 बेवफा, जा जा जा, जा।